IMF प्रोग्राम की मंजूरी के समरात डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में ₹1.92 की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी आ गई है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के समरात नजर आना शुरू हो गए हैं और डॉलर को रिवर्स गियर लग गया है और रुपया तगड़ा होता नजर आ रहा है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में ₹1.92 की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा, IMF कर्ज प्रोग्राम तो बहाल हो गया है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल क्या है आज? देखिए, काफ़ी अरसे से इस खबर का इंतज़ार था और ये ख़बर बहरहाल अब कल आ चुकी है, जो कि मईशत के लिए पॉजिटिव ख़बर है। ये रकम अगर देखी जाए तो इतनी ज़्यादा नहीं जितनी पाकिस्तान की डिमांड है। पाकिस्तान की इस पूरे फिस्कल ईयर में डिमांड है वो $32 बिलियन से लेकर $34 बिलियन के दरमियान है। अब इस पूरी चीज़ को अगर देखा जाए तो जो ज़रूरत जिस चीज़ की है वो यही थी कि IMF प्रोग्राम की अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IMF कोई भी कंट्री होता है तो उस पर कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है, जिसमें जो दीगर डोनर्स हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, इसके साथ साथ जो है वो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, जिसमें चाइना की बात करें, UAE है, सऊदी अरब है, इनकी जानिब से भी कुछ ना कुछ फ़ंड्स अब मिलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। और साथ साथ जो हमारे बॉन्ड्स की यील्ड है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी काफ़ी हद तक गिर चुकी थी, जिसमें अब इजाफा होता हुआ नज़र आएगा और नेक्स्ट बॉन्ड की जो हम सेल करेंगे वो भी हमें अच्छे प्राइस पे हम सेल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि IMF प्रोग्राम में आने के बाद पाकिस्तान को मिली। और आज मार्केट में हमने देखा कि 500 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा हुआ और रुपए की कदर में भी इजाफा हुआ। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात शहरियार भट्ट साहब। इनसे जानते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वो रुपए को कहाँ पर देखने और स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर वो अपना क्या कमेंट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, ये बताएँ कि पाकिस्तान एक्सचेंज में भी आज इब्तदा में जो है तेज़ी देखी गई और साथ साथ जो हमने देखा कि रुपया भी मुस्तहकम होता हुआ नज़र आया। तो आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं और इसकी वजूहात, बड़ी वजूहात क्या बनी? देखिए, IMF का जो प्रोग्राम में जाना बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और आपने देखा कि सुबह मार्केट ने इसको वेलकम किया। 500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हमने मार्केट में देखा था, फिर हमारा रुपया भी मुस्तहकम हो रहा है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी खबर है। अब हम सेकंड फेज़ की तरफ जाएंगे। फेज़ से हमने IMF का प्रोग्राम कंप्लीट किया। अब सेकंड फेज़ में जो भी चीज़ें हमारी इकॉनमी में दरपेश हैं, क्योंकि काफ़ी हुमालिया जैसे चैलेंजेस हैं, अभी करंट अकाउंट डेफिसिट को आपने कंट्रोल करना है। फिर इसके साथ साथ जैसा सैलाब के बाद हमने काफ़ी चीज़ें अब बाहर से इम्पोर्ट भी फूड आइटम्स करने हैं, खासतौर पर आलू टमाटर हमने ईरान से या फिर इंडिया से हमने इम्पोर्ट करने, उसके लिए हमें इजाफी डॉलर चाहिए, कॉटन के लिए इजाफी डॉलर चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमने अब एडजस्टमेंट करना है। अब हमारी मार्केट्स ने इनको देखते हुए रिएक्ट करना है। अब हमारी जो नियर टर्म में हमें लग रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ दिखाएगी, बिटवीन 42,000 टू 43,000 इंडेक्स के दरमियान ही बाजार मूव करती रहेगी। इस दौरान जो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं, मार्केट आइटम टू आइटम चलेगी। जैसा से आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में हमारी ग्रोथ डाउन साइड पर जाने वाली लग रही है। ऑटो सेक्टर ऑलरेडी डाउन साइड के ऊपर है, तो इस कुछ सेक्टर में हम सेलिंग देख रहे हैं, कुछ सेक्टर जिनको पॉजिटिव होंगे आने वाले दिनों में, उनमें हम अच्छी एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के हवाले से। ख़ास तौर पर उन्होंने इकॉनमी के हवाले से ही बात की। स्टॉक मार्केट के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में एक और ख़बर ये भी है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो सीमेंट सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, साथ साथ स्टील सेक्टर है वो भी बेहतर परफॉर्म करेगा। तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट की परफॉर्मेंस भी मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है। जी तारिक गौरी, बहुत शुक्रिया आपका।